बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आपने मेरी जो है कचौरी बनाने की रेसिपी को बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसीलिए आज मैं आपके साथ एक और उसी आटे को जो मैंने वही मैदा गूँधा था, उसका आधा बच गया था और जो मैंने बचा के रखा था उसी से फिर मैंने नेक्स्ट डे पूरियाँ और साथ में हलवा भी बनाया था और चने भी बनाए थे। उसकी रेसिपी मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं उसी डो से आपको नरम सॉफ्ट पूरियाँ बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी। और ना इसमें बेलन ना है, आपने किसी चीज़ को बेलन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बग़ैर बेले हम इतनी नरम और मुलायम पूरियाँ बनाएंगे अगर आप इसको बना के ना एक हफ़्ते के लिए भी रख देंगी ना, तो ये बिल्कुल भी ना ख़राब होंगी और ना ही ये भुरभुरी होंगी, बल्कि इसी तरह नरम रहेंगी, नरम और मुलायम रहेगी। तरीक़ेकार, मैदा गूँथने का तरीक़ेकार मेरी उस रेसिपी में मौजूद है। और शॉर्ट में मैं आपको अगर बताऊं तो आसान सा तरीका यही है कि आपने मैदे को लेना है, उसमें सिर्फ नमक डालना है, नीम गर्म पानी लेना है आपने, और उससे आपने एक नरम मुलायम सी सॉफ्ट सी डो को मिक्स करना है पहले बाहर हाथों से। उसके बाद उसको गूँधने, क्योंकि जो नरम डो होती है उसको हाथों से मिक्स करने के बाद जब आप गूँधते हैं तो हाथों के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने मेरी पाकिस्तानी बहन का आइडिया लेना है। शॉपर में इस डो को बाहर मिक्स करें, शॉपर में डालें, क्योंकि शॉपर में डाल के शुरू से ही मिक्स करना और गूँधना जो है ना, वो मुकम्मल एक तजर्बे की ज़रूरत है। क्योंकि शॉपर में आटे के अंदर ना गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, जिन्हें बाद में जो है ना तोड़ना वो मुश्किल होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसलिए आपने आटे को पहले बाहर परात में मिक्स करना है, हल्का सा गूँध लेना है उसे। उसके बाद आपने उसे शॉपर में डालना है। शॉपर में डालने के बाद आपने उसे गूँधना, और पूरा तरीका मेरे उस वीडियो में मौजूद है, जो कि है खस्ता कचौरियों की रेसिपी। ठीक है, तो उस रेसिपी में मैंने मैदा गूँधने का मुकम्मल तरीका बताया, वहाँ से आप वो तरीका देख लीजिएगा। उसके बाद ये उसी डो की जो मैंने मैदा गूँधा था वही आधा बचा हुआ था, उसको लेके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज से निकालने के बाद मैंने उसको 1-2 घंटों के लिए बाहर रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे जब वो नॉर्मल हो गया, आटा मैदा मेरा नॉर्मल हो गया, उसके बाद मैंने उसके यूँ पेड़े बनाए छोटे छोटे। और इसी तरह मैंने दूसरे बॉल में यहाँ नीचे मैंने थोड़ा सा घी पिघलने के लिए रख दिया था। घी में मैंने, आप देख रहे हैं जैसे साथ साथ कि मैंने किस तरह पेड़े बनाए, छोटे छोटे से पेड़े बना के मैंने घी में अलग से उन्हें रख दिया। और इसी तरह मैंने एक पेड़े को बाहर निकाला और हाथों की मदद से इसको फैलाना शुरू कर दिया। इसको फैलाते हुए आपको जो जगह मोटी लगे, जो किनारा आपको मोटा लगे, आप हाथों की मदद से उसको जैसे ही फैलाती रहेंगी वो वहीं से वो पतला होता जाएगा। और जब आपसे उठाएंगी ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। हाँ, ऑयल आपने थोड़ा गर्म रखना है। गर्म ऑयल में आपने इस पूरी को उठा के डाल देना है, और डालते ही साइडों से इसके ऊपर आपने ऑयल डालना शुरू कर देना है। जैसे ही ये हल्की सी ब्राउन हो जाए लाइट से, आप इसको निकाल के मैं बाहर प्लेट में रख दूँगी। और जब थोड़ा सा इसका ऑयल बीच में से स्ट्रेन हो जाएगा प्लेट में, उसके बाद आपने रोटी वाला जो डब्बा होता है, हॉट पॉट या कोई भी प्लेन ढक्कन वाला डब्बा आपने ले लेना है। उसके बीच में आपने रोटी वाला रुमाल रखना है और उसके अंदर आपने इस पूरी को रख देना है। मैंने ये पूरियाँ बनाई थी इफ्तारी से 1 घंटा पहले। 1 घंटे के बाद जब हमने इन्हें खोला तब भी ये बिल्कुल ताज़ा और नरम थी। और नेक्स्ट डे, अगले दिन सहरी में भी मेरी बेटियों ने ये खाई थी चनों के साथ, तब भी ये बिल्कुल इसी तरह नरम थी। शाम तक पड़ी रही, क्योंकि मैंने इकट्ठी बना के रख दी थी। जैसे जैसे बच्चों को दिल करता था, एक बेटी ने हलवे के साथ खाई, 2 बेटियों ने चनों के साथ खाई। तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी चने बनाने की जो जल्दी से तैयार हो जाते हैं वो रेसिपी भी, और साथ में हलवा भी बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ईज़ी और बहुत आसान तरीका है। लेकिन आजकल बच्चियों के लिए ना बेलन चलाना बहुत मुश्किल हो गया, तो उसका हल मैंने इस वजह से ये निकाला है, क्योंकि मेरी अपनी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं
तीनों बेटियों को सारे काम आसान लगते हैं। एक आटा गूंदना मुश्किल लगता है, एक रोटी बनाना मुश्किल लगता है। रोटी बनाने में उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल बेलन को चलाना लगता है। तो स्टार्टिंग में उनका दिल ना ख़राब हो, उनका दिल ना टूटे कि हमसे तो ये होगा ही नहीं। तो मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए ये आसान सा तरीका ईजाद किया है। अब मेरी बेटियाँ बड़ी आसानी से बना लेती हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से मैंने उनको फ्रोज़न पराठा भी बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह उसकी भी नेक्स्ट आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। आपके साथ आपकी बेटियों को और अपनी बेटियों को बहुत अच्छी सी आसान सी रेसिपी सिखाऊंगी। हर किस्म का जुगाड़ू तरीका आपको सिखाऊंगी, ताकि मेरी बेटियां जो है ना काम सीखते हुए परेशान ना हो, डरे ना कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। तो एक बात मैं आपको कहूँ कि जब आपकी बेटियां पहली बार कोई काम करें तो उसकी भरपूर तारीफ़ किया करें, ताकि वो शौक़ से करें। ये देखिए बिल्कुल लाइट सी ब्राउन करके यूँ मैंने साइड पे नीचे प्लेट रखी हुई थी, मैं उसमें रखती रही हूँ और इतनी झटपट ये पूरियाँ बन गई थी। यकीन माने जब ये बच्चे फरमाइश करते थे कि हमने पूरियाँ खानी हैं, तो मैं ख़ुद ही पहले परेशान रहती थी कि पहले तो मैदा गूँध के रखूँगी, फिर मैं कहती थी अपनी बेटियों को कि आप लोग मेरे साथ ना थोड़े से बेलन चलाने में मदद करना। तो मेरी बेटी कहती है हमें अम्मी नहीं आता, हमसे नहीं होता, हम आप जो है अच्छे तरीके से चला लेती हैं। मैं उन्हें कहती कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना। लेकिन जब से मैंने ये इस तरीके से उनको बना के देना शुरू किए हैं, वो इतनी आसानी से ख़ुद भी बना लेती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी दिन जो है ना रमज़ान के बाद मेरी बेटियां जब ख़ुद बनाएंगी तो मैं उनकी ख़ुद की बनाते हुए की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चियाँ ऐसे कितनी आसानी से बना सकती हैं, मर्द हजरात कितनी आसानी से बना सकते हैं। ख़ास तौर पर रजब के महीने में जब पकाने होते हैं, कुंडे जो पकते हैं उसकी न्याज में भी पूरियाँ पकती हैं, तो उसमें भी ये बड़ा आसान तरीका है, जल्दी और सबसे मज़े की बात इन पूरियों की जो सबसे अच्छी लगी है मुझे कि ये नरम रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं, भुरभुरी नहीं होती, ज़ाया नहीं होती। अक्सर जो है हमारे घरों में जब ये कुंदे की न्याज पकती थी तो उसमें ना जब भी मैंने ये पूरियाँ बनाई हैं तो ज़्यादातर मैंने जो है वो भुरभुरी हो जाती थी और टूट जाती थी साइडों से, और वो जो है भुरभुरी कोई भी नहीं खाता था। तो इस वजह से उसके ज़ाया होने से भी ज़्यादा बेहुरमती का डर होता था। तो अभी जो है ये इस तरीके से जो बनाई हैं, एक ज़रा सी भी ना ये भुरभुरी हुई हैं ना ये टूटी हैं, इतनी नरम रही हैं, इतनी मज़ेदार और बच्चियों को इतनी पसंद आई हैं। इतना आसान तरीका है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और ये देखिए मैं ना साथ साथ इसमें से जैसे जैसे एक एक पेड़ा मैं निकालती गई, दूसरे पेड़े को मैं इसी तरह घी में रखती गई हूँ। ये घी है बीच में मेल्ट किया हुआ, ठीक है। वही घी था जो उस दिन मैंने जिसमें वो वाली पूरियाँ मैंने रखी, पहले जो मैंने कचौरी की रेसिपी बनाई है तो उसमें जब मैंने इन पेड़ों को जिस घी में डिप करके रखा हुआ था वही घी था, उसको मैंने अलग से रख दिया था। उसी घी को मैंने मेल्ट किया और नए पेड़े बना के उसमें मिसासत रखी, और आप देखें कितनी ये नरम सॉफ्ट सी जो है ना मैंने डो गूंदी है और कितनी आसानी से ये फैलती चली जा रही है यूँ, और यूँ उठाने पर ये टूटी भी नहीं है। मैं आपको साथ अभी आपको मुकम्मल इसको आगे से दिखाती हूँ। दरअसल कैमरा साइड पे और मैं एक अकेली साथ बना रही थी पूरियाँ भी, और साथ साथ मुझे वीडियो का भी था। बच्चियाँ माशाल्लाह पढ़ने वाली हैं तो अपनी अपनी तालीम में लगी रहती हैं, तो कभी कोई फ्री हो तो साथ में कैमरा पकड़ लेती हैं, ना हो तो मैं ख़ुद जो है मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, तो बस मैंने एक जुगाड़ू तरीका ईजाद किया हुआ है, उस तरीके से फिर मैं लगी रहती हूँ साथ में। तो और चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अपनी बेटियों के लिए ना कुछ कर सकूं, उनकी क्योंकि अभी वो पढ़ रही हैं और आपको पता है जैसे कि आजकल तालीम के कितने अखराजात हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने चार रहमतें दी हैं। बस अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको भी वसी रिज़्क़ अता करे, हमें भी रिज़्क़ ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे, ताकि हम अपनी झोलियाँ भर भर के अपनी बेटियों को दें। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है। माशाल्लाह पढ़ रही हैं, कभी तो अपने पाँव पे खड़ी होंगी। और ये मैं साथ में बना रही थी जी नमकीन गोश्त, और ये रेसिपी भी बहुत मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी मुकम्मल तफसील से बनाऊंगी मैं वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यकीन जानिए ढाबों पे बनता है नमकीन, और इतना आसान तरीका है, सिर्फ नमक और ऑयल डालना है, और एंड में इसके ऊपर जो तड़का लगता है ना, असल मज़ा उस तड़के का है। इंशाल्लाह आपके साथ इसकी मुकम्मल तफसील वाली रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे और आप लोगों को भी कामयाब करे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।